Hi, this is Lena from Simple Life wishing you all a very happy new year. May this year brings you a lot of joy, happiness and abundance and prosperity as well. Well, आज हम बात करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल हैबिट की। एक ऐसी हैबिट हमें पता है कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट स्मूथ लाइक अ प्लेन रोड और समथिंग, बट यू हैव विल बी हैविंग सम माउंटेन्स एंड सम वैलीज एज वेल। कहीं पे अप्स एंड कभी डाउन्स भी होंगे लाइफ में। सो ऐसी एक कौन सी हैबिट है जो आपको इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी व्हेन यू हैव चैलेंजेस और समथिंग इन योर लाइफ यू कैन सेल थ्रू इजीली। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। सो आज की स्टोरी इसी पे। सो देयर वाज अ मैन हु वाज ब्लाइंड। एक लड़का था जो बहुत ही देख नहीं सकता था, तो वो अपनी हैट को उल्टा करके वहाँ पे बैगिंग की तरह, बोल की तरह उसे यूज़ करता है और एक साइन लगा देता है वहाँ पर, और साइन पे लिखता है कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज़ हेल्प। आते जाते जो भी वहाँ से क्रॉस करता था उसके उस हैट में कुछ कॉइन्स डाल के चला जाता था। तभी वहाँ पे एक इंसान वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये चीज़ नोटिस करी। उसने अपने पॉकेट से कुछ कॉइन्स निकाले और उसकी हैट में डाल दिए। ना सिर्फ उसने कॉइन डाले, बट एट द सेम टाइम उसने अपना उसका साइन उठाया और साइन पे कुछ लिखा और उसे टर्न करके उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस ब्लाइंड बॉय के हाथ में पकड़ा के चला गया वो। एंड देन अगेन ही नोटिस व्हाट हैपेंड। धीरे धीरे उसने देखा उसके जो हैट पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं वो नंबर इंक्रीज होने लगे, लोग ज़्यादा रुकने लगे उसके पास और उसके जो उस हैट में थे कॉइन ज़्यादा गिराने लगे। ही वॉज अमेज्ड कि ऐसा क्या करा उस इंसान ने। एंड वो जो इंसान था जो सुबह लिख कर गया था, वो शाम को आता है देखने के लिए हाउ द थिंग्स आर गोइंग। वो वहाँ से निकलता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। एंड यू नो द ब्लाइंड पीपल कहते हैं कि जब आपके पास एक शक्ति नहीं होती, आपकी सेंसेस बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्या काम करती हैं। तो उस लड़के ने सेंस करा ये वही इंसान है, और उसने उससे पूछा, उस ब्लाइंड पर्सन, कि आपने ऐसा क्या लिखा कि जो मेरी दुनिया पूरी यहाँ पे चेंज होने लगी, मेरे पास कभी भी इतने सारे पैसे नहीं इकट्ठे हुए, आपने ऐसा क्या लिख कर गए आप वहाँ पर। तो उसने बोला, मैंने सिर्फ सच्चाई लिखी, जो तुमने लिखा वो भी सच था कि यू आर ब्लाइंड, यू कैन नॉट सी एंड प्लीज हेल्प। मैंने लिखा कि इट्स अ ब्यूटिफुल डे, आई कैन नॉट सी। आई So the only thing is, when the people started reading this, उससे फर्क ये पड़ा, not only did they made them realize to be grateful for what they have with them. हम कई सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं अपनी लाइफ में। देखना हमारा, फॉर एग्जाम्पल, वी टेक इट, there's so many things we have in by the grace of God. All the time we have something to be grateful for, and that signpost made them realize that today is a beautiful day. And then people started putting a lot of coins in that thing. That was the reason, but the way of putting it across was very different. It was of being grateful for something. So that is how the shift takes place, and this happens in our daily life also. So we have to maintain an attitude of gratitude. वो habit है just to maintain an attitude of gratitude, no matter आपकी life में क्या situation है, कुछ भी चल रहा हो, but आप adversity में अगर अपने आप के अंदर वो चीज़ें देख सकते हो अपने सराउंडिंग्स में, नो मैटर आपके बाहर कुछ भी ना हो, कैसी भी डिफिकल्ट परिस्थिति हो, whatever situation you're going through, but even in that situation, if you're able to figure out what is it that you're grateful for, is going to change the world altogether, because this gratitude is an energy, because your approach changes from there. आपकी जो heart centered approach होती है gratitude की, you become more peaceful inside and you become very thankful for what you have. उस समय आपके पास क्या चीज़ है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपकी परिस्थिति जो बाहर आपको दिखने लगती है वो चेंज हो जाती है, एंड यू फील लाइक वाओ, आई हैव आइज, एटलीस्ट आई हैव आइज, इफ दैट पर्सन डजंट हैव इट। तो वो एकदम से वो सारी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं कि व्हाट डू यू हैव। आई थिंक दिस द बेस्ट हैबिट इफ यू कैन जस्ट राइट डाउन 10 things वेर एवर यूर सिटिंग इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आपको समझ आ रहा है, उस समय सिट डाउन, टेक आउट अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। आप जहाँ बैठे हो ना वहाँ से स्टार्ट कर दो। इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन अ काउच, अ बेड, इफ यू हैव दैट थिंग ऑफ योर ओन, उसे भी लिख दीजिए उस समय कि दिस इज व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, एटलीस्ट आई हैव अ बेड। सो व्हेन यू बाय द टाइम 3-4 टाइम जब आप चौथे या पांचवें पॉइंट तक के पहुंचोगे, शायद वो शिफ्ट ना आए आपकी एनर्जी में, बट बाय ग्रेजुअली बाय 6, 7, 8 पॉइंट दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग, यू विल फील वाओ,
I am grateful for something. I really have. I'm blessed. I'm truly blessed. At least I have something in my life. So the whole energy changes, and then you becomes, it's a heart centered approach. Like I said, gratitude एक ऐसी feeling है जो heart centered approach है. आपका पूरा वो change करेगा. You become peace and calm at that moment. And the more you express grateful for what you have right now, अगर आप जितना grateful होंगे जो चीज़ें आपके पास हैं अभी, you will be attracting more the things that you want in your life, more of it that you want, because it's a energy of abundance. It gives you that thing. It's not only, the gratitude is not just a habit, it's an energy of abundance, attracting more abundance in your life. So that was it for today, and I hope you like this and would like to pick up the habit. If you're already doing it, go ahead and keep doing it. Nothing more to say today, but yes, again, wishing you all a very, very happy new year. See you again. Till then, bye bye.